की वोटिंग के साथ ही लोकसभा का चुनाव भी छत्तीसगढ़ के लिए तो समाप्त हो गया। प्रत्याशियों के साथ ही आम लोगों की नजरें नतीजों का इंतजार कर रही हैं जो 4 जून को आने वाला है। लेकिन इसके साथ ही जीत के दावे अभी से होने लगे हैं। दोनों ही दल एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं और साथ ही साथ अपनी जीत का दावा कर रहे हैं कि वोट तो हमें ही मिला है। देखिए, छत्तीसगढ़ में 3 चरण में लोकसभा की सभी 11 सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई है। पहले चरण में बस्तर की एकमात्र सीट, जबकि दूसरे चरण में 3 सीटें और कल हुए तीसरे चरण में बाकी की 7 सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। वोटिंग के खत्म होने के साथ ही जीत के दावे किए जाने लगे और इससे लेकर सियासत भी हो रही है। सीएम विष्णुदेव साय ने प्रदेश की सभी 11 सीटों पर जीत का दावा किया। साथ ही दिग्विजय सिंह के ईवीएम पर सवाल उठाने पर तंज भी कसा। और जिस तरह से हमने पूरे प्रदेश का दौरा किया है तो हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि पूरी सीट छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। सब जगह से फीडबैक लिए हैं। अब इन लोगों के पास कोई मुद्दा है नहीं तो ले दे के फिर उसी में घूम के आ जाते हैं। अब पूरे देश और छत्तीसगढ़ की जनता अब उनको नकार चुकी है। इस बार लोकसभा के चुनाव में इनकी और दुर्गति होने वाली है। जब हारते हैं तो ईवीएम पर ठिकरा फोड़ते हैं और जीतते हैं तो कोई सवाल नहीं उठता है। कल वोटिंग के बीच दिग्विजय सिंह ने ईवीएम को लेकर सवाल उठाए थे। साथ ही दिग्विजय ने बीजेपी पर प्रशासन के दुरुपयोग के भी आरोप लगाए थे। मध्य प्रदेश के राजगढ़ से वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। संगीन अपराध के भाजपा के नेता बाहर घूम रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, पोलिंग बूथ नंबर 24 चाचौड़ा में वोट डले 11 और मशीन बता रही है 50। नंबर 3, 100 मीटर के अंदर भाजपा के लोगों को प्रचार करने की इजाज़त दी जा रही है पुलिस द्वारा और हमको सबको डंडे मार के 100 मीटर के बाहर भगाया जा रहा है। इन सब बातों की हमने शिकायत की है। मुझे उम्मीद है माननीय चुनाव आयोग इसको संज्ञान में लेंगे। उधर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने भी सभी सीटें जीतने का दावा किया है। जगदलपुर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी 400 सीटें जीतने का सपना जरूर देख रही है, लेकिन वो 150 सीटों पर सिमट जाएगी। छत्तीसगढ़ में हम भारतीय जनता पार्टी 11 की, वो तो 400 का दावा कर रही है, लेकिन इस समय पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी 150 के अंदर सिमट जाएगी और छत्तीसगढ़ में 11 सीटों में इस समय भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कांग्रेस पार्टी सीटें जीतकर आएगी। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव जरूर खत्म हुआ है, लेकिन नेताओं की जुबानी जंग जारी है। इसी के साथ ही प्रत्याशियों की धड़कनें भी नतीजों को लेकर तेज हो गई हैं। हालांकि किसके दावों में दम है, ये 4 जून को साफ हो जाएगा।